अगर हम बात करें प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज टू all students for achieving their potential irrespective of variation in their abilities is a key objective of dash classroom। यानी सभी विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं में भिन्नता होने के बावजूद उनके संभाव्य गुणों की प्राप्ति के लिए अवसर प्राप्त करना। अब कई लोगों की समस्या ये रहेगी, आप धीरे धीरे जैसे जैसे क्लासेस चलेंगी कई लोगों के कमेंट ये आने शुरू हो जाएंगे, जब आप कराते हो क्वेश्चन, जब आप पढ़ते हो तो सही हो जाता है, जब हम खुद से करते हैं घर पे बैठ के तो गलत हो जाता है। उसका रीजन है मैं पढ़ती जैसे हूं उसमें कॉम्प्रिहेंशन शामिल है, वो एक्सपीरियंस भी शामिल है साथ में। तो सभी विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं में भिन्नता होने के बावजूद उनके संभाव्य गुणों की प्राप्ति के लिए अवसर प्रदान कराना कक्षा का मुख्य उद्देश्य है। कैसी कक्षा है ये? यानी अंतर है सब में, लेकिन हम संभाव्य गुण यानी जो उनमें पोटेंशियल है उसको बाहर निकाल करके ला रहे हैं हर बच्चे के। तो ये किस क्लास का ऑब्जेक्टिव होगा? ये इंटीग्रेटेड का होगा। इंटीग्रेटेड में सबके पोटेंशियल पे फोकस ना करके बस उनको इंक्लूड करने की बात होती है। इससे बेटर क्या है? इंक्लूसिव। ये क्या है? इंक्लूसिव क्लासरूम। इंक्लूसिव क्लासरूम क्या होता है? समावेशी शिक्षा, एजुकेशन फॉर ऑल की बात होगी। हर प्रकार का बच्चा, चाहे कोई गिफ्टेड बच्चा है यानी जिसमें बहुत तेज दिमाग है, कोई बच्चा है जो बहुत धीरे सीखता है, कोई बच्चा है जिसको स्पोर्ट्स में ज्यादा इंटरेस्ट है, कोई बच्चा है जो कोई और भाषा बोलता है, यानी हर तरह के बच्चे को इंक्लूड करके उसके पोटेंशियल जो वो अच्छा कर सकता है उस तरफ लेकर के जाना इंक्लूसिव एजुकेशन है। यानी इक्विटी बेस्ड एजुकेशन। इक्विटी मतलब समता। इस पे चर्चा बाद में करेंगे। एक होती है इक्वालिटी, दूसरी होती है इक्विटी। इक्वालिटी से बेटर है इक्विटी कि आप नीड को समझ करके तब ट्रीटमेंट दें। हमेशा ये नहीं होता कि इक्वालिटी, आप एक लड़का है जो मतलब आपको दिख रहा है हेल्दी और एक फीमेल है जो आपको पता है कि बायोलॉजिकली ऐसा हो सकता है कि स्ट्रेंथ का थोड़ा अंतर हो, तो आप ये कहें दोनों को 50-50 किलो वेट ही लेकर के जाना है, ये क्या हुआ? ये बेवकूफी है। इक्वालिटी तो हुई लेकिन इसमें इक्विटी नहीं है ना, क्योंकि मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। वो फीमेल प्रेग्नेंट हो सकती है, मेंस्ट्रुएशन पे हो सकते हैं, व्हाटएवर द रीजन इज, है ना। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो फीमेल कमजोर है। तो ये क्या हुआ? इक्विटी बेस्ड प्रिंसिपल्स हैं। आप ओलंपिक में भी देखते हैं या मतलब गेम्स भी, स्पोर्ट्स में भी क्या होता है, अगर कोई जिसको शॉर्ट पुट हम गोला फेंक बोल रहे हैं या डिस्कस थ्रो है, तो इन सबका भी वेट डिफरेंट होता है। वो क्यों है डिफरेंट मेल और फीमेल के लिए? इक्विटी बेस्ड, उनकी बायोलॉजिकल जो संरचना है वो डिफरेंट है, इसलिए इक्विटी का ध्यान रख रहे हैं। वहां पे हम रिजर्वेशन दे रहे हैं, चाहे कास्ट में दे रहे हो, चाहे हम बस में फीमेल्स के लिए रिजर्वेशन दे रहे हो, मेट्रो में दे रहे हो, ट्रेन में दे रहे हो। रीजन क्या है? इक्विटी यानी समता। स्पेशल एजुकेशन नहीं, स्पेशल एजुकेशन होता है बस एक तरह के बच्चों को अलग ले गए, जिनको दिखता नहीं है उनको एक स्कूल में, जिनको सुनता नहीं है उनको एक स्कूल में। नॉन प्रोग्रेसिव नहीं बनना, प्रोग्रेसिव बनना है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन, एजुकेशन फॉर ऑल, इक्विटी